पश्चिम एशिया में सीज फायर अंतिम सांसें गिन रहा। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के हेड ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ईरान पर आखिरी प्रहार करने का पूरा रोड मैप रख दिया। अब बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। उधर इजराइल भी रेडी है, यहां तक कि अपने सहयोगी यूएई में भी अपना आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम फिट कर चुका है। और इस बीच ईरान ने भी कह दिया है अमेरिका को कि आओ हम तैयार हैं। किसी ज्वालामुखी की तरह धधकते मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान का सीज फायर वाला कच्चा धागा किसी भी वक्त बमों और मिसाइलों की आग में झुलसकर खाक हो सकता है। ईरान के एयर डिफेंस फिर एक्टिव हो चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के हेड ब्रैड कूपर ने ट्रंप को सौंप दिया है ब्लो प्लान। यूएई में इजराइल ने फिट कर दिया है लेजर बीम बम। मतलब ईरान रेडी है, ट्रंप तैयार हैं, इजराइल का गोल क्लियर है। मिडिल ईस्ट के पहले चरण के 39 दिनों वाले युद्ध के बाद क्या अंतिम प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के बाद इसी की आशंका उपजी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ट्रंप सीज फायर की तलवार दुनिया को दिखाने के लिए भांजते रहे। और अब अमेरिका का इरादा बिल्कुल साफ हो चुका है कि ईरान पर ट्रंप सबसे विनाशक बम बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ करीब 45 मिनट का हाई लेवल वॉर रूम सेशन किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने संभावित फाइनल स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग दी है। इसमें हमलों की एक छोटी और शक्तिशाली लहर की रूपरेखा बताई गई, जिसमें ईरान की सैन्य संपत्तियां, राजनीतिक नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को टारगेट करना शामिल है। इसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के एक हिस्से पर कब्जा करना शामिल है। ईरान के यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेने के लिए विशेष बलों के ऑपरेशन का प्लान भी शामिल किया गया है। इस प्लान में विशेष कमांडो दस्ता ईरान से यूरेनियम लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब गेंद ट्रंप के पाले में है। ब्लो प्लान पर ट्रंप की मुहर लगते ही ईरान में मिसाइलों की बरसात शुरू हो सकती है। ट्रंप सीज फायर के बावजूद ईरान को लगातार धमकी देते रहे हैं और अब यही धमकी अगले चरण में ईरान में शायद सबसे बड़ी तबाही की वजह बने। इस बीच ईरान ने भी जवाबी हमले की चेतावनी दी है। इजराइल पहले से ही सीज फायर की किसी प्रक्रिया को लेकर नाक भौं सिकोड़ता रहा है। यहां तक कि लेबनान से सीज फायर होने के बावजूद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले नहीं रोके। अब इजराइल अरब वर्ल्ड के अमेरिका के सहयोगी देशों के हाथ मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान इन्हीं देशों को टारगेट करता है। इजराइल ने यूएई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कई आधुनिक हथियार सिस्टम भेजे हैं। इसमें लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम और स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम शामिल है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। वहीं आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए कई दर्जन इजरायली सैनिक भी यूएई भेजे गए हैं। इजराइल और यूएई का बढ़ता सहयोग खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएई को भी निशाना बनाया। ईरान ने यूएई पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दागे। यूएई को इजराइल से सहयोग मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि इस बार जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करें तो ईरान की ओर से जब जवाबी हमला हो तो यूएई जैसे देश खुद को सुरक्षित रख पाए। यानी ईरान पर फाइनल प्रहार की स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। अब ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जाहिर है अब की बार पहली बार की तरह युद्ध बिना किसी नतीजे के सीज फायर तक शायद ही पहुंचे। युद्ध आर पार का होगा और ऐसा हुआ तो संघार बड़ा भयंकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।